Alright, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. Alright, so वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट में कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, मार्केट इस हफ्ते कैसा रहा और अगले हफ्ते कैसा हो सकता है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं इस हफ्ते क्या हुआ मार्केट में। निफ्टी फिफ्टी की अगर बात करें सबसे पहले तो नेगेटिव थोड़ी क्लोजिंग हुई है, थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन देखने मिली है। बैंक निफ्टी के अंदर जैसे हमने कहा था कि निफ्टी फिर भी थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, तो वही उसमें काफी मतलब लगभग 1% का फॉल देखने मिला है। थोड़ा ज्यादा भी हुआ था पहले, फिर उसके बाद अभी कल जो फ्राइडे को मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई थी। मिड कैप में अभी भी मार्केट पॉजिटिव है, एक तरह का डोजी पैटर्न बना है वीकली चार्ट के ऊपर। और अभी भी इस महीने इस हफ्ते भी मिड कैप स्ट्रांग रहा। विक्स इंडिया अपने काफी अच्छे लेवल्स 15.45 के लेवल्स पे है, विच इज अ गुड थिंग। बड़े मूवमेंट्स मार्केट में देखने मिल रहे हैं। अगर बात करें FII DI डेटा की, तो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में हो रहा है मनी डाइवर्जेंस, और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अभी डाइसी है, अभी भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहा है। भले ही सारे ब्रेकआउट्स दिख रहे थे, सारे इंडिकेटर्स बोल रहे थे कि सब मार्केट स्ट्रांग है, ये है वो है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में मनी डाइवर्जेंस है और इस मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मनी डाइवर्जेंस था, उसके अब वो RBI की स्पीच की वजह से ट्रिगर हुआ या किसकी वजह से हुआ, लेकिन मार्केट में स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा सा करेक्शन देखने मिला था। एंड या दिस इज व्हाट आई वांटेड यू गाइस टू नो एंड हिट लाइक इफ यू आर लाइकिंग दिस थिंग। और ये जो छोटे छोटे नगेट्स हैं, ये आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उससे आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट FII DI डेटा, तो अगर यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी सेलिंग, मतलब 26,000 करोड़ की एक दिन, 11,000 करोड़ की एक दिन, 18,000 करोड़, 21,000 करोड़, इतनी हेवी सेलिंग हमें देखने मिली है ऑप्शंस के अंदर। और अगर स्टॉक के ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर बाइंग सेलिंग थोड़ा बैलेंस चल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें फ्यूचर्स डेटा की, तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर इतना कोई खास पैसा पंप हुआ नहीं है, बाइंग सेलिंग नॉर्मल चल रही है। और जो स्टॉक के फ्यूचर्स है वहां पर भी अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है, मतलब काफी जो स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन है वो मार्केट में आ रहा है। अभी मार्केट में दिखाता क्या है, मार्केट में भी यही दिखा रहा है कि कोई बड़ा मूवमेंट आने का स्कोप नहीं है। मतलब FII DI भी वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा मूवमेंट आए, वो सब लोग भी ऑप्शंस के अंदर अपना पैसा डाल रहे हैं, ऑप्शन राइटिंग के अंदर स्पेसिफिकली अपना पैसा डाल रहे हैं। और कोई बहुत बड़ा वाइल्ड मूवमेंट, एक डायरेक्शन का एक बड़ा ट्रेंड आता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर नीचे, कभी 1,000 पॉइंट ऊपर, कभी 1,000 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, ऐसे ही मार्केट चलने की आशंका है अभी के लिए, तो वही दिख रहा है। और ये बात हमने पहले कुछ हफ्तों पहले भी कही थी कि अभी मार्केट में ट्रेंड आने में टाइम है। अगर बात करें सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस की, तो अगर आप देखेंगे तो लगभग कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब 1-2% का मूवमेंट है। खाली PSU बैंक्स मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 5% का रिटर्न PSU बैंक्स के अंदर आ रहा है। फार्मा में अच्छा खासा रिटर्न आया है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब अगर बात करें पिछले हफ्ते के स्टॉक्स की, तो आप क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रहा और हमारे सारे जो स्टॉक्स थे वो बुल साइड के ट्रेड वाले थे, तो आपने भी ये पैटर्न अब तक नोटिस कर लिया होगा कि जब मार्केट ट्रेंडी होता है हमारे स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, उन स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। जब मार्केट ट्रेंडी नहीं होता उसमें से बहुत कम एक्टिवेट होते हैं, और जो एक्टिवेट होते हैं वो डिसेंट रिटर्न्स दे देते हैं। तो ज्यादातर स्टॉक्स तो एक्टिवेट नहीं हुए, ज्यादातर नहीं हुए, बट कुछ हुए हैं, जैसे लॉरस लैब्स, इंडिया सीमेंट, डॉक्टर रेड्डीज, HTL टेक, इनमें ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, तो अभी भी 2% 3% लगभग के रिटर्न इनमें बन रहे हैं। SBI के अंदर सरप्राइजिंगली 7-8% का रिटर्न आ चुका है, और इसको हमने बुक किया है। साथ ही साथ कॉनकॉर के अंदर ऑलमोस्ट 3.5% से ज्यादा का रिटर्न हमें मिल चुका है, ये भी एक्टिव है। इससे पहले के जो ट्रेड्स हमारे एक्टिव थे उसमें एल्केम के अंदर 8.43% का प्रॉफिट बुक किया है, RBL बैंक के अंदर 7.95% का प्रॉफिट बुक किया है। दो स्टॉप लॉस हुए, इंडसइंड बैंक और बजाज फिनसर्व, इन दोनों के अंदर हमारे छोटे से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। और साथ में JSW एनर्जी के अंदर अच्छा खासा 3-4% ऊपर गया था, फिर नीचे आया, तो ब्रेक इवन के ऊपर हमने एग्जिट किया है। अब ये तो हो गई पिछले हफ्ते की मार्केट की बात, देखते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट किस तरह से चल सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी फिफ्टी की, तो निफ्टी फिफ्टी में आपको देखने मिलेगा हमारे कोई भी लेवल्स अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, सारे के सारे लेवल्स जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। हमने ये वाला लेवल पहले दिया था, एग्जैक्टली यहीं पर मार्केट टच हुआ है, फिर वापस करेक्शन आने लगा है, और उसके बाद में अच्छा खासा अब 2 दिन तक करेक्शन तो आया है वापस, अब रिकवरी के साइन भी है। एक और चीज देखने लायक है, वो ये है कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अब ये जो सपोर्ट है ये डेली चार्ट के ऊपर है,
तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वीकली 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट और डेली बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे सपोर्ट। अब अगर हम इसको एक टाइम फ्रेम छोटा कर दें कि 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ऑन डेली चार्ट एंड बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड का सपोर्ट ऑन आवरली चार्ट, तो एक छोटा सा ट्रेड निफ्टी के अंदर भी बनता हुआ दिख भी रहा है। आप चेक कर सकते हैं जाके, अभी तो आई विल नॉट शो, बट लेवल्स इंटैक्ट है, अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मार्केट दिख भी रहा है, मतलब पॉजिटिव टू साइडवेज दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो लेवल्स में कोई चेंज नहीं है, नीचे का ये जोन इंटैक्ट है, इसी के साथ में 20,518 20,477 का ये दोनों लेवल्स इंटैक्ट हैं। उसके ऊपर की तरफ 21,860 का लेवल है, 22,130 का लेवल है, 22,380 का लेवल है, ये सारे अभी भी इंटैक्ट है, इनमें कोई चेंजेस नहीं। जो लास्ट वीकली एनालिसिस के थे वही लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में इस बार इस पर्टिकुलर हफ्ते में निफ्टी से थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। अब ये इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर चुका है, तो अब थोड़ी सी रिकवरी के ये साइन दिखा रहा है बैंक निफ्टी। हो सकता है कि इस हफ्ते बैंक निफ्टी निफ्टी को थोड़ा आउट परफॉर्म कर दे, क्योंकि बैंक्स वगैरह के रिजल्ट डिसेंट है। आरबीआई पॉलिसी का भी जो ओवर रिएक्शन हुआ था वो खत्म हो चुका है। तो अब अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली, 1.38% की रिकवरी एक दिन में आई थी इस डाउनफॉल के बाद में। तो हो सकता है ऊपर की तरफ थोड़ी सी ज्यादा रिकवरी हमें परसेंटेज वाइज में मिल सके निफ्टी के कंपेयर में। अगर आप देखेंगे तो वापस सपोर्ट लेवल जो हमने पिछली बार दिए थे वो अभी भी इंटैक्ट है, इसी एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट आया था, यहां पर रजिस्ट करके वापस सपोर्ट लेकर नीचे की तरफ वापस सपोर्ट लिया है। अब ऊपर की तरफ ये जो जोन है हमारा 46,170 से लेकर 46,380, ये जो सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऊपर की तरफ 47,100 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर की तरफ 48,600, उसके ऊपर की तरफ 49,380, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट के हैं। सपोर्ट लेवल्स के अंदर 44,450, 43,650, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, इसको मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक हमारे डायर में आता है दैट इज ओबेरॉय रियलिटी। रियलिटी सेक्टर पे हम अभी भी बुलिश हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम बना है, अच्छे वॉल्यूम प्रोफाइल इसकी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अभी ये जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट तो हो चुका है, मतलब एक तरह से ट्रेड तो ऑलरेडी डबल बॉटम का एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर इसका ट्रेड लेना भी है तो ये अगर एक तरह का रेंज शिफ्ट बनाता है यहाँ पर, एक तरह से मार्केट में थोड़ा सा नीचे जाकर आरएसआई सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाता है और हल्का सा एक करेक्शन देके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस रेंज शिफ्ट को ट्रेड किया जा सकता है अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। ऊपर की तरफ काफी अच्छा अपर लेवल का पोटेंशियल है जाने का। तो ओवरऑल रियलिटी कैन बी द पिक फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट अपडेट वी हैव फॉर यू इज मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा, मतलब एक ट्रेड यहाँ पर बन रहा है, सपोर्ट लेवल्स का ट्रेड बन रहा है। 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट आया हुआ है। अगर मैं फिबोनाची को निकाल भी दूं तो भी यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। लोअर बैंड पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली सपोर्ट है, लोअर बैंड का डेली सपोर्ट है। वॉल्यूम भी ग्रीन की अच्छी खासी अब दिख रही है, ग्रीन कैंडल्स की। ऊपर की तरफ के जो लेवल्स हैं वहां तक का टारगेट ले सकता है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर इस सपोर्ट लेवल पे भी अगर आप बाय करते हैं ऊपर की तरफ आपको डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड मिल सकता है। और 1421 अगर क्रॉस होता है तो ऊपर की तरफ 1505 तक के, से 1505 से 1525 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं मुथूट फाइनेंस के अंदर। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया की तरफ देखेंगे तो एक तरह से 38% के आसपास का एक रिट्रेसमेंट देखने मिला है। यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर लोअर बैंड के आसपास आके अब कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन की वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। अब अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाता है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, तो ऊपर की तरफ अच्छा सा एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा टारगेट बैठ रहा है। नेस्ले इंडिया अगर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर करंट आता है हल्का सा इस हफ्ते के अंदर, तो नेस्ले इंडिया बहुत अच्छे से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकता है अगले आने वाले हफ्ते में। सो लेट्स कीप एन आई ऑन दिस। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज एबीबी। एबीबी इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 20 मूविंग एवरेज के पास इसका सपोर्ट लेने की कोशिश है। साथ ही साथ एक तरह का डबल बॉटम तो बनाया ही है, डबल बॉटम के साथ साथ एक रेंज शिफ्ट भी यहाँ पर बना रहा है। अब इस रेंज शिफ्ट का कंफर्मेशन मिल चुका है, तो ये जैसे ये ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होता है कल या इस आने वाले हफ्ते के अंदर, तो एक
अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ रेंज शिफ्ट और बाकी सारे सपोर्ट लेवल ऑफ प्राइस एक्शन के बेस पे बन सकता है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें मिल सकता है ऊपर के लेवल्स के लिए एबीबी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट ऑर्डर भी आपको यूज दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट के अंदर आप देखेंगे तो पहले हमने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का ट्रेड लिया था। आप अगर फॉलो कर रहे हैं हमें काफी टाइम से, तो आपको पता होगा दीपक नाइट्राइट का हमने ट्रेड पहले लिया था। शॉर्ट साइड का लिए मतलब लॉन्ग साइड का लेने का था, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ तो हमने शॉर्ट इसको किया था। अब 20 मूविंग एवरेज के पास आया है, वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर यहां पर एक तरह का डबल बॉटम बनाने की कोशिश है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है 2269 के ऊपर जाता है मार्केट, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड ऊपर की लेवल्स के लिए हमें मिल सकता है दीपक नाइट्राइट के अंदर भी। नेक्स्ट ऑर्डर पे हैव फॉर यू इज मैज़गॉन डॉग। अगर आप लोग एक्चुअली हमें काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि मैज़गॉन डॉग ने हमें एक बार, जब पहले ये ट्रेड लिए थे, इस वक्त कितना परेशान किया था। उसके बाद जब हमने हमारी पोजीशन एग्जिट कर दी, उसके बाद मैज़गॉन डॉग में बहुत बड़ा मूवमेंट आया। बट ठीक है, इट्स ओके, दैट्स द यू नो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ बीइंग इन द मार्केट। सो अब फिर से मैज़गॉन डॉग हमें परेशान करने आया, आई डोंट नो परेशान करेगा या नहीं, लेकिन फिर से 20 मूविंग एवरेज के पास आया है। पहले बहुत कंसोलिडेट किया था, होपफुली इस बार स्ट्रेट अपवर्ड मूव आ जाए। डबल बॉटम बना रहा है, डबल बॉटम के साथ साथ रेंज शिफ्ट बना रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल भी बहुत सही है डबल बॉटम का। रेड की वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रही है, ग्रीन की बढ़ेगी। अगर नेकलाइन ब्रेक होती है और इसी का या फिर ये रेंज शिफ्ट कंफर्म होता है, तो एक अच्छा सा ट्रेड मैज़गॉन डॉग के अंदर, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा ट्रेड मैज़गॉन डॉग के अंदर हमें मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव फॉर यू इज अवंती फीड्स। अवंती फीड्स के अंदर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये जो ब्लैक लाइन दैट इज 20 मूविंग एवरेज, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो वॉल्यूम में आपको नजर आएगा कि एकदम ग्रीन की वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, हैवी बाइंग हो रही है, लेकिन सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। जो कंसोलिडेशन, इसमें सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं, मतलब ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है काफी बुलिश है। अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट देता है तो एक तरह से 60 का RSI 60 का इम्परफेक्ट सपोर्ट भी हो जाएगा, साथ ही साथ ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हो जाएगा। तो एक अच्छा ट्रेंड, अच्छा ट्रेड हमें अवंती फीड्स के अंदर ऊपर की तरफ मिल सकता है। ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे की तरफ का ट्रेड भी लिया जा सकता है, बट उसमें शॉर्ट सेल होगा नहीं। नेक्स्ट आउट भी आपको यू इज जीएमडीसी लिमिटेड। जीएमडीसी लिमिटेड के अंदर आप देखेंगे तो काफी अच्छा अपवर्ड मूव आया है। पहले के जो रेजिस्टेंस था इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ग्रीन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अभी भी काफी स्ट्रांग है। रेड के वॉल्यूम में कुछ खास दम नहीं है। ये जो पहले का रेजिस्टेंस था, ये जो पहले ट्रायंगल बना हुआ था, इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद अभी रीटेस्ट करके यहाँ पर है। जब ये रीटेस्ट कर रहा है तो आरएसआई का भी 40 के ऊपर सपोर्ट है, बाकी सारे आरएसआई जो है 60 के अबव है, मतलब बुलिश ट्रेंड चालू है अभी भी। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है, आरएसआई यहाँ से 40 से टर्न अप होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट का ट्रेड, छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पर दिख सकता है। नेक्स्ट वी हैव फॉर यू इज ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। ग्रीन प्लाई के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पहले की ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, प्रीवियस जो हाईज हैं ये दोनों, इनको अब मार्केट टेस्ट करने आया है। आई शो यू यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हुआ है। अब वही ब्रेकआउट टेस्ट हो रहा है, दोनों लेवल्स टेस्ट हुए हैं, पहले ऊपर वाला हुआ था, नीचे वाला हो रहा है। इसी का 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर डॉट अभी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं हटा भी दूं तो भी एक तरह की चेंज इन पोलैरिटी है, जहां पर आरएसआई जो है 40 के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। मेक और ब्रेक लेवल पे है, छोटे स्टॉप लॉस, इसका जो सपोर्ट लेवल है वही स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ऊपर की तरफ रिकवरी आती है, ये ऊपर का जो लेवल है 232 का लेवल क्रॉस होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड ग्रीन प्लाई के अंदर देखने मिल सकता है, ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉर यू इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। अगर आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है। सेल जो है इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि किसी भी सपोर्ट लेवल पे नहीं है, मतलब यहाँ कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, इसके थोड़ा सा नीचे है, राइट, थोड़ा सा नीचे ये सपोर्ट लेवल है। बट ना तो ये फिबोनाची की तरफ से सपोर्ट है, ना ये वॉल्यूम की तरफ से कोई सपोर्ट है, ना ही कोई और टूल है उसका कोई सपोर्ट है यहाँ पर। सिर्फ आरएसआई का 60 सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे, एक दिन नीचे और आ जाए, उसके बाद में रिकवरी दे, या एक रेड कैंडल या एक डोजी और बनाए, उसके बाद हमें ऊपर के लेवल्स देखने मिले। तो अगर यहाँ पर इस लेवल पे या नीचे के लेवल पे सपोर्ट कंफर्म होता है, आरएसआई 60 का सपोर्ट कंफर्म होता है, तो सेल में एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। वॉल्यूम के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, सो नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मार्केट इसको अब ब्रेक कर चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकआउट के वक्त भी ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग थी, अब जब थोड़ा सा करेक्शन आया है तो वॉल्यूम रेड की काफी वीक है। 60 का सपोर्ट है यहाँ पर, चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है, साथ ही साथ वॉल्यूम का सपोर्ट है। टाटा स्टील के अंदर एक अच्छा ट्रेड सीआईपी का
सपोर्ट लेवल का एक अच्छा ट्रेड छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ बन सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम के अंदर हमने कुछ सालों पहले बहुत ट्रेड्स लिए थे, अभी ज्यादा नहीं लेते, लेकिन अभी जो है ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और अब ब्रेकआउट देने की कगार पे है। अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो ग्रासिम में एक अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ सकता है। सो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, मतलब मान लो एक कोई ग्रीन कैंडल बनती है, फिर उसका हाई क्रॉस होता है, तो आप बाय करके चल सकते हैं। हो सकता है इस तरह का मूवमेंट यहाँ देखने मिल जाए। वॉल्यूम ग्रीन की बहुत स्ट्रांग है, आरएसआई भी 60 क्रॉस ओवर देने की कगार पे है, तो बहुत अच्छा एक सेटअप ग्रासिम के अंदर बन सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर भी आपको यूज गुजरात गैस। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आरएसआई का 60 के ऊपर सपोर्ट है, गुजरात गैस का अपना 23% के रिट्रेसमेंट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। साथ ही कंसोलिडेशन का जो एरिया था यहाँ पर वापस सपोर्ट लेने के लिए आया है। मल्टीपल कंफर्मेशन है गुजरात गैस के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन चल रहा था 567 568 का। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है तो ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट गुजरात गैस के अंदर आ सकता है। अभी अप ट्रेंड के अंदर है, ग्रीन की वॉल्यूम अभी भी स्ट्रेंथ है, तो एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड बन सकता है, मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक इज आईपीसीए, इप्का लैब्स, इप्का लेबोरेटरीज। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कंसोलिडेशन है उसके काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छी वॉल्यूम है और ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। अभी वापस रिट्रेस करने के अपने लेवल्स पे है। तो अगर थोड़ा सा और रिट्रेस था, थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे और आता है, कोई डोजी वगैरह बनाता है, उसी वक्त आरएसआई का भी एग्जैक्ट 60 के ऊपर आ जाता है, तो फिर एक बहुत अच्छा ट्रेड आपको सीआईपी का इप्का के अंदर मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगले हफ्ते एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड ये हमारे रडार में डेफिनेटली रहेगा नेक्स्ट हफ्ते। एंड द लास्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा था, और अब जो है वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है मार्केट के अंदर। एनर्जी सेक्टर ने लास्ट वीक काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो अगर आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है, तो एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है। आरएसआई भी 60 के अबव है, तो अगर इन कैंडल्स का इन लेवल्स का हाई क्रॉस होता है तो ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। हो सकता है एकदम से स्ट्रेट ना जाए, हल्का सा ऊपर जाके नीचे जाके फिर ऊपर आए, तो इस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर। अगले हफ्ते इसको ट्रैक किया जा सकता है। सो वेल, ये था अगले हफ्ते के मार्केट का हाल और कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर हम नजर रखने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो हमने पिछली बार एनालिसिस किया था उसने काफी अच्छा इस हफ्ते परफॉर्मेंस दी है, जिसकी हमने मनी डाइवर्जेंस की जो बात की थी। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक सही लगा होगा। साथ ही साथ अपॉलॉजीज कि मैं ये हफ्ते ज्यादा एक्टिव नहीं था, डेली मार्केट एनालिसिस वगैरह के अंदर भी मैं वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन पिछले हफ्ते जो हमने लेवल्स दिए थे लास्ट डेली एनालिसिस के अंदर, वो अभी भी इंटैक्ट थे। इस हफ्ते भी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स में मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, उन्हीं लेवल से वापस रिवर्सल्स भी आ रहे थे। एंड उसके मुझे मैसेजेस भी आए थे काफी कि नहीं सर आपने अपडेट नहीं दिया। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ डेली एनालिसिस का, इसका एक मतलब तो ये है कि अभी मार्केट के लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं। जो पिछले दिन के लेवल्स थे, जो पिछले लेवल्स आपको दिए थे वीक डेली एनालिसिस के अंदर, वो लेवल्स इंटैक्ट है। दूसरा रीजन है कि मैं कहीं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। तो अगर आपको नहीं भी मिलते हैं लेवल्स डेली एनालिसिस के अंदर, आप पिछले लेवल्स को देखकर ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हम बनाकर आपको देते हैं। इसी के साथ हम एक शॉर्ट वीडियो की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं इसी हफ्ते से। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और भी आपके कुछ सजेशंस है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर एक लिंक है, उस गूगल फॉर्म के अंदर आप अपने सजेशंस, अपनी राय, अपने क्वेश्चंस वगैरह हमसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में और काफी एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।